में रखने से लोगों ने विचित्र विचित्र कमाल दिखाए। बादशाह अकबर के दरबार में उनके नवरत्नों में एक थे तानसेन। तो ये तानसेन से अकबर ने पूछा कि तानसेन, तुम इतना बढ़िया गाते हो, केवल गाने से तुम दीपक जला देते हो, विश्व में किसी ने ऐसा सुना नहीं। ये विद्या तुमने किससे प्राप्त की है? तुम्हारे गुरु जी कौन है? तानसेन ने कहा, मेरे गुरु है स्वामी हरिदास। वो एक सन्यासी है, वृंदावन में रहते हैं। आज भी यदि आप जाएंगे वृंदावन तो निधि वन में उनकी समाधि है, उनको ललिता सखी का अवतार बोलते हैं। तो अकबर ने कहा, फिर तानसेन उनको बुलाओ, हम उनसे मिले। तानसेन ने कहा, हुजूर वो एक सन्यासी है, उनके लिए राजा और फकीर रंग दोनों बराबर हैं। यदि आप उनके दर्शन करना चाहें आपको स्वयं वृंदावन जाना होगा। तो अकबर ने स्वीकार किया, अपने राजे के वस्त्र उतारकर सामान्य वस्त्र पहनकर, और वो गया तानसेन के साथ। तो जब पहुंचे स्वामी हरिदास के पास, कैसे बताएं कि गुरुजी आप कुछ गा के सुनाओ। तो तानसेन ने तानपुरा लिया और गाने लगा और जानबूझ के गलती कर रहा था। तो लास्ट में शिक्षा की दृष्टि से स्वामी हरिदास ने कहा, बेटा ऐसा नहीं, मैं बताता हूं। उन्होंने लेके गाया। तो जब वो गाए, बादशाह अकबर के कान खुल गए। अकबर ने कहा, ऐसा हमने कभी सुना ही नहीं, ऐसा संगीत। वहां से जब वापस गए तो अकबर ने कहा, तानसेन तुम्हारे गुरुजी जैसा गाते हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं गा सकते? तानसेन ने कहा, हुजूर उसका कारण तो ऑब्वियस है। मैं गाता हूं हिंदुस्तान के बादशाह के लिए, आपकी खुशी के लिए, और गुरुजी गाते विश्व के बादशाह के लिए। उनके अंदर जो प्रेरणा का सोर्स है वो मेरे अंदर आ ही नहीं सकता। तो जब हम भक्ति को जोड़ देते हैं, जो श्री कृष्ण ने कहा, यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यत तपस्यसी कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। कि अर्जुन ये भक्ति केवल मंदिर में बैठकर होगी ऐसा नहीं, प्रत्येक कर्म से जो तुम करते हो, जो खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो पीते हो, सब मेरी खुशी के लिए करो। तो जब हम ऐसा करते हैं, एक तो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। तो ये जब काम, क्रोध, लोभ, मोह ये घट जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा परफॉर्मेंस, हमारी एकाग्रता, फोकस ये सब बढ़ जाता। और इतना ही नहीं, हमारे अंदर जो प्रेरणा आती है कार्य को बढ़िया करने के लिए, वो पहले से अधिक होती है। और जो इनर सेटिस्फैक्शन मिलता उसकी तो बात ही क्या है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता कि हमारा कार्य हमारी भक्ति से, हमारी साधना से पृथक नहीं है, उसका एक अंश ही है। जो कबीर जी ने कहा, जहां जहां चलूं करूं परिक्रमा, जो जो करूं सो सेवा, जब सोऊं करूं दंडवत, जानू देव न दूजा। भगवान को बीच में एक बार एक राजा थे, अपने महल की छत पर टहल रहे थे। बगल में एक गरीब परिवार की झोपड़ी थी। तो वहां से हंसी की आवाजें आ रही थी। परिवार बड़ा प्रसन्न था। राजा को आश्चर्य हुआ कि एक गरीब परिवार इतना सुखी है और मैं राजा हूं, इतना सब मेरा ऐश्वर्य है, फिर भी मैं दुखी हूं। कभी रानी के साथ झगड़ा, कभी राजकुमार बात नहीं मानता, कभी सेना में विद्रोह। उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री ये गरीब परिवार के सुख का कारण क्या है? मंत्री ने कहा, राजा साहब आप मुझे 99 सोने के सिक्के दीजिए, मैं सिद्ध करूंगा। राजा ने व्यवस्था कर दी।
तो 99 सिक्कों को मंत्री ने एक कपड़े की पोटली में बांधा और वो झोपड़ी के सामने फेंक दिया। सुबह जब वो परिवार उठा, उन्होंने देखा हमारे सामने एक पोटली, तो उन्होंने कहा किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया। अब बड़े हिम्मत के साथ उसको खोला तो देखा उसमें सोना है। वो परिवार विभोर हो गया, अरे सोना हमने ज्वेलरी शॉप में खिड़की से देखा था, आज हम सोने के मालिक हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कितना मिला, भगवान ने कितना दिया, गिने तो 1 2 3 4 5 6, वो 99 पे रुक गए। उन्होंने कहा ये तो भगवान ने बड़ा विचित्र नंबर दिया है, अगर देना ही था तो पूरा 100 सेंचुरी दे देते, 99 पे रुकने का क्या मतलब। जैसे जब वीरेंद्र सहवाग 293 पे रुक गया था तो पूरे भारतवर्ष ने शोक मनाया था, तो वही हालत उनकी हुई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भगवान ने तो 99 दे दिए, 100वां सिक्का हम स्वयं खरीद लेंगे, आज से हम इतनी बचत करेंगे, इतने समय के बाद वो सिक्का आ जाएगा। अब इस योजना से वो जीने लगे। तो जिस दिन बचत नहीं होती थी, घर में झगड़ा शुरू हो जाता था। पत्नी कहे पति से आपने ठीक ठीक कमाई नहीं की, पति कहे पत्नी से कि तुमने ज्यादा खर्चा कर दिया, गलती तुम्हारी। तो धीरे धीरे घर की शांति खत्म होने लग गई। 1 महीने बाद राजा अपने महल की छत पर फिर से टहल रहा था, तो उसी झोपड़ी से झगड़े की आवाजें आई। राजा ने कहा भी ये मेटामॉर्फोसिस क्या हो गया। उसने मंत्री को बुलाया, कहा ये क्या हुआ। मंत्री ने कहा राजा साहब इसको कहते हैं 99 का चक्कर। ये परिवार 99 के चक्कर में फंस गया। ये सोच रहा है कि हमारे पास जितना है ये सुखी होने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारे पास 99 है, अगर वो 100 वाला मिल जाएगा हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वो परिवार नहीं, इस संसार में सभी जीव 99 के चक्कर में फंसे हुए। सबके पास खाने के लिए 2 रोटी है, पहनने के लिए 2 कपड़े हैं, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं है। वो सब आगे भाग रहे हैं कि अगली कक्षा में पहुंच जाए तो सुख मिलेगा। फैक्ट ये है कि जितनी कक्षाएं हैं ये एक समान है। आत्मा जो सुख चाहती वो इस दिशा में है ही नहीं। तो ये जो कामनाएं हम बनाते हैं ये सुख नहीं दे सकती। आप लोग कहेंगे कि स्वामी जी क्या कामना बनाना गलत? कामना बनाना गलत नहीं है, हम उसको सही दिशा में बनाएं। लेकिन वो परिवार नहीं, इस संसार में सभी जीव 99 के चक्कर में फंसे हुए। सबके पास खाने के लिए 2 रोटी है, पहनने के लिए 2 कपड़े हैं, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं है। वो सब आगे भाग रहे हैं कि अगली कक्षा में पहुंच जाए तो सुख मिलेगा। फैक्ट ये है कि जितनी कक्षाएं हैं ये एक समान है। आत्मा जो सुख चाहती वो इस दिशा में है ही नहीं। तो ये जो कामनाएं हम बनाते हैं ये सुख नहीं दे सकती। आप लोग कहेंगे कि स्वामी जी क्या कामना बनाना गलत? कामना बनाना गलत नहीं है, हम उसको सही दिशा में बनाएं।
वेद कहता है कि हमारी आत्मा चेतन है, जड़ नहीं, लेकिन अपनी शक्ति से चेतन नहीं है। महाचेतन भगवान उसके अंदर बैठ के उसको चेतना दे रहे हैं, तब ये आत्मा चेतन है। अगर भगवान शक्ति माइनस कर दे तो हमारी आत्मा ही जड़ हो जाए, अर्थात हम न रहे। तो हमारा अस्तित्व इसलिए है क्योंकि महाचेतन भगवान अंदर बैठ के शक्ति देते हैं। एवं हमारी आत्मा नित्य है, अनादि सनातन है। तो आत्मा अपनी शक्ति से नित्य नहीं है, नित्य भगवान ने आत्मा को संभाला हुआ है, इसलिए आत्मा नित्य है। अर्थात ये सारे के सारे गुण शक्तियां भगवान की कृपा से आती हैं। वो भगवान को हम भूल जाते हैं तो सोचते हैं मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। ये तो ऐसी बात है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी पुरी में, तो बौरदांड पर ढेर सारी भीड़ थी, लाखों लोगों की। सब जगन्नाथ जी के रथ के सामने दूर से, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, दूर से जगन्नाथ भगवान को देखकर और प्रणाम करते थे साष्टांग। एक कुत्ता सामने आ गया रथ के, भाग रहा था इधर उधर, बाय चांस वो रथ के सामने आ गया। उसने देखा ये प्रणाम कर रहा, ये प्रणाम कर रहा, ये प्रणाम कर रहा। उसने कहा अच्छा ये सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। वो देख नहीं पा रहा उसके पीछे जगन्नाथ जी है, सब लोग जगन्नाथ जी को प्रणाम कर रहे हैं, उसको कोई नहीं कर रहा। अगर रथ वहां से हट जाएगा कोई कुत्ते को प्रणाम करेगा क्या? लेकिन कुत्ता अपने अज्ञान के कारण सोचता है कि मेरा सम्मान किया जा रहा। ऐसे ही वो देहाभिमान में हम सोचते हैं मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, किंतु अंतःकरण जब शुद्ध होने लगता तो ये संसार की आसक्ति समाप्त होने लगती है और शरीर का मोह घटने लगता है। तो अंतःकरण शुद्धि से वो साधक, वो योगी अब वास्तव में देख पाता है, अच्छा मैं शरीर नहीं हूं, उसके अनुभव में आ जाता। वेद कहता अगराग रावण गोविंद राधे, हरि भक्ति अग्नि बाण द्वारा जला दे। तो
जो रावण को नहीं मारना है, जलाना है, उससे कोई लाभ नहीं है। हमारा जो राग है संसार में, अटैचमेंट, माया को भी हम नहीं जला सकते, वो भगवान की शक्ति है। ये माया के कारण जो जग राग हो गया है, संसार में आसक्ति, संसार में सुख है, ये डिसीजन लेकर के हमारा मन संसारी विषयों में आसक्त है, इसको जलाना है, इस राग को जलाना है। तो कैसे चलेगा? ये श्री कृष्ण की भक्ति रूपी अग्निबाण से जलेगा। ये जल जाए बस, फिर तो भगवत प्राप्ति में 1 सेकंड की देर न होगी। इसलिए असली रावण जग राग है। We all have a tremendous potential because we are all parts of God. God has not created us by mistake. He has created us to bring us to the ultimate glory, each and every one of us. Somebody may do it in this life, somebody may do it 5 lives down the line. That is why it's always a mistake to see somebody as a sinner. Because the person who seems like a sinner today, who knows what he becomes tomorrow? The most sinful Ratnakar became Valmiki. We are all potentially glorious. Swami Vivekananda said, these prophets, the prophets we talk about, they were not unique. They were men as you and I. And they had attained super consciousness. And you and I can do the same. The very fact that one man attained that state indicates that all men can do so. And that ultimately is religion. The purpose of religion is to develop the consciousness of the soul from the latent state to the state of full glory. That is the purpose of the yoga. So we must always see everybody is a work in progress. WIP, that's the professional terminology. So we are all WIPs. We are all works in progress. When we see that, we don't get harassed by people. Oh, this person is so bad and this person is so awful. They are all works in progress. There's been a great painter called James Bailey. When he was a little kid, he was drawing something in the margins of his book, and his students were looking. So the teacher said, "What is this ruckus going on? Show me your book." He took the book of James Bailey, and he found that in the margins of the book, James Bailey had made cartoons of the teacher. But the teacher was a philosophic soul. He saw there not the rebellious nature of James, but his latent potential. And he said, "Come here. You have got tremendous talent. Take this book." He gave him another one. "And fill it up with cartoons. Whatever you wish, do it out here." That person developed his potential to become a world famous artist. That potential
potential is in everyone. That is how, Thomas Edison, the great inventor, who had practically 1,000 patents on his name, or maybe even more, he was born practically deaf. And he was such a dull child. When he was a 5-year-old, his teacher called the mother. They had private PTA meeting, parent-teacher meeting. The teacher said, "Your Tommy is too stupid to study. Take him away from school." The mother said, "My Tommy is not stupid. I will teach him." And she taught that Tommy. He later on became the great Thomas Alva Edison. So, this perspective of that we are always growing, we are always improving, must always be there. With this perspective, there are never any failures. Failure is when you refuse to learn. But if you make a mistake and you learn from it, it's not a failure. It's an opportunity to move ahead. About Thomas Edison himself, the famous story you must have heard. He endeavored to invent the first electric bulb, and he was trying on different elements for the filament. When he failed for the 3,999th time, his detractors said that, "What is the use? You have failed yet again?" He said, "Of course not, I have not failed. I found out the 3,999th way that it will not work." But then about 4,000th time it did work, and he invented it. And later on, he established his laboratory, I think it was in New Jersey. Right. It later on became the General Electric Corporation, right? So he invented his laboratory there, he established it, and once the whole laboratory got on fire. It all went down. But look at his positive attitude. He said, "Okay, all our mistakes have got burnt away." 2 weeks after that, he invented something new. This is the attitude of someone who's going places, who says every failure is an opportunity to learn and move ahead. This is the journey on which all of us are. Like I was saying yesterday, if we fall, it is only to learn the secret of a better way to walk. So there is no harm. The saying goes, if you have fallen down, get up and again start walking. Ee dar gahe, maa dar gahe, now medi mesta, sat baar agar taubas shikasti waaz aa. If you prayed and cried to God, "My Lord, I will surrender to you," and again you made a mistake, don't hesitate. Again go to the shelter of God. Again try your best. And again, if you made a mistake, don't hesitate. Go and go there. This is such a darbar, and He will keep forgiving and keep helping you forward and forward with His grace. This is the evolution of the soul from the state of latency to the state of full potential. We all have नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रताए। दुखी व्यक्ति संसार से तो निराश हो जाता है, तो भगवान की ओर निगाह करता है। और अगर वो सुख रहे सब शरीर संबंधी, तो फिर वो भगवान की परवाह नहीं करता है। वो समझता है बस सब कुछ ठीक है,
ये भगवान की कृपा का लक्षण जो बताया गया है, देशत त्यागो महान व्याधिर विरोधो बंधुभिस्सा धन हानिरपमानंच मद अनुग्रह लक्षणम। भागवत में कहा गया है कि किसी को देश निकाला हो जाए, महान व्याधि हो जाए, देशत त्यागो महान व्याधि, और विरोधो बंधुभिस्सा, अपने कुटुंब में सब दुश्मन हो जाए उसके, और धन हानि, धन नष्ट हो जाए, अपमानम, चारों ओर बदनामी हो, तो इतनी चीजों में एक भी हो तो मेरी कृपा, दो हो तो फिर क्या बात है, तीन हो तो फिर क्या बात, कृपा ही कृपा हो रही है उसके ऊपर। अब अगर तब तक ज्ञानी नहीं है तो फिर दुख पड़ने पर भी भगवान का चिंतन न करके भगवान को गाली देगा। और अगर तब तक ज्ञान है तब तो, और जब संसार का काम नहीं कर सकता है तो खाली है, भगवान का स्मरण करेगा। महान व्याधि, महान व्याधि। वेदव्यास मिलेंगे तो उनसे हम कह देंगे कि हम मिथिलेश कह रहे कि तुमने गलत लिखा है। करता है वो दुख में 10 गुना करेगा। अभी अलग बात है कि कोई अल्पज्ञ है, मूर्ख है, अविवेकी है, दुख निवृत्ति के लिए करेगा, तत्पज्ञ है वो अपना निष्काम करेगा, ये सब अंतर हो सकता है, लेकिन 99% करते ही है। एक करवट किया राम, इस करवट किया राम बोलते रहते हैं गंवार लोग। नहीं रहता विशेष। शरीर का अहंकार भी तो बड़ा भारी होता है युवावस्था में। हाँ, तो वो ये लाभ मेन होता है। अहंकार ही तो है जो भगवान की ओर ले जाने में खास बाधक है। राधे राधे।